आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बिहार की बहुत ही फेमस ठेठुआ की रेसिपी। इसे आप झटपट से घर पे बना के तैयार करेंगे और इसके लिए कोई सांचा वगैरह हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही बढ़िया ये डिज़ाइन आपकी बनके तैयार होगी और इसे बनाने के लिए आपको घंटों मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही ये कढ़ाई में खुलते हैं, बहुत ही क्रिस्पी करारे से बनके तैयार होते हैं। इन्हें आप बच्चों के टिफ़िन वगैरह में भी दे सकते हैं क्योंकि इन्हें महीनों खा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इसे हम बनाना। इसे बनाने के लिए आपको आधे कप चीनी में 2 इलायची इस तरह से डाल देनी है। आप चाहो तो यहाँ पे इलायची के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में थोड़े से हमें ड्राई फ्रूट लेना है, तो यहाँ पे मैंने काजू और बादाम का इस्तेमाल किया है। सिर्फ 3 से 4 काजू हैं और 3 से 4 बादाम। इन सारी चीज़ों को हमें बढ़िया तरीके से पीस के तैयार करना है। इसका एक पाउडर बना लेना है चीनी का। और ये देखें सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से पिस चुकी हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट नहीं डालना चाहते हैं तो आप नारियल भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसे बनाने के लिए। अब एक बर्तन ले लेंगे और इसमें डाल देंगे ये आधे कप दूध। इससे ज़्यादा दूध हमें नहीं चाहिए। आधे कप दूध में ही ये पूरी मिठाई जो है, ठेठुआ जो है, बन के तैयार हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो चीनी थी इसे इसी बर्तन में डाल देंगे और चीनी को हम चला देंगे ताकि ये थोड़ी सी घुल जाए। और जब इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही करारे और क्रिस्पी से बन के तैयार होंगे। खाने में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप चाहो तो इन्हें महीनों स्टोर कर सकते हैं क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो बस इस तरह से आप बना के रख सकते हो। और देखें अब क्या किया मैंने, इस तरह से चीनी, इलायची, ड्राई फ्रूट सारी चीज़ों को मैंने दूध में डाला और इस तरह से 1 मिनट के लिए चला दिया ताकि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल भी जाएंगी और चीनी थोड़ा हमारी घुल भी जाएगी। और अब हम इसमें जो ये बनाने वाले हैं इसे हम गेहूं के आटे से बनाएंगे, मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब भी आप देखेंगे कि इतने बढ़िया ये ठेठुआ जो हैं बनके तैयार हो जाएंगे। तो बस इस तरह से हमें चीनी को 2 मिनट के लिए चलाते जाना है ताकि ये दूध चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से चीनी हमारी घुल जाए। तो बस इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं, साइड में रख देते हैं जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में ये रेसिपी आप बना के तैयार कर पाओगे। एक बर्तन ले लीजिए, अब कोई भी बर्तन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे ये 2 कप गेहूं का आटा। जो जिस आटे से आप रोटी वगैरह बनाते हैं ना, वही आटा आपको इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे देखें 2 कप भर के मैंने आटा डाल दिया है। कुछ इस तरह से आटे को हमें डाल देना है। पहले आपको आटे को अच्छे से छान लेना है और फिर इस बर्तन में डाल देना है। ये पूरे 2 कप मैंने आटा ले लिया और इसे डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम मोयम लगाएंगे जिससे जो हमारे ठेठुआ हैं बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखें ये 1/4 कप हमें तेल डालना है। तेल में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, जिसमें आप बनाना चाहो। और 2 कप आटे में सिर्फ 1/3 कप ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। हाथों से अच्छे से मिला लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो और डालेंगे। अब देखें इस तरह से हम बांध लेके देखेंगे और इसका एक लड्डू आराम से बन रहा है। ये मोयम जो है बहुत ही अच्छे से आटे पे लग चुका है। अगर ये मोयम हमारा ज़रा भी कम रहा तो हमारे जो ठेठुआ हैं वो इतने ज़्यादा क्रिस्पी करारे नहीं बनेंगे। तो मोयम एकदम हमें इस तरह से डाल के तैयार करना है और फिर इसे चेक भी करना है लड्डू के जैसे बना के। तभी हमें इस दूध में इसे डालना है। अगर आपको लगे कि हमारा मिश्रण बहुत गीला है तो आप यहाँ पे 1-2 चम्मच आटे का और इस्तेमाल कर सकते हो। और इसे अब हमें सॉफ्ट सा इसका डोसा लगा के तैयार करना है। तो इसे मिक्स कर लेते हैं जैसे मैंने बताया। अगर लगे तो आप 1-2 चम्मच आटा इसमें डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखें इसका एक डो लगा के मैंने तैयार कर लिया है। थोड़ा मुझे ज़्यादा सॉफ्ट सा लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच आटा लिया और अच्छे से मसल के इसे चिकना कर लिया है। आप देखें ये बढ़िया से डो हमारा जो है अच्छे से बन के तैयार हो गया है। एकदम परफेक्ट और चिकना डो बना है। इसी तरह से डो हमें लगाना है। अब जब डो हमारा अच्छे से लग चुका है तो चलिए अब बना लेते हैं। बहुत ही जल्दी अब बन के तैयार होंगे
और इसके लिए आपको कोई सांचा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आपको क्या करना है, आटे को अच्छे से चिकना कर लेना है, फिर इसे 2 भागों में बाँट लेना है, कुछ इस तरह से। और फिर हम इससे ही हम ये बनाना शुरू करेंगे। आटे को कुछ इस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे तो ये फटा-फटा सा होना शुरू हो जाएगा। अब इसका जैसे रोटी वगैरह बनाते हैं या रोल बनाते हैं तो इस तरह से बना लेंगे। छोटे-छोटे पीस में कट कर देंगे। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाना है, इसलिए मैंने देखें कितनी छोटी लोइयाँ रखी हैं इसकी। अब ये लोइयों को हमें पेड़े के जैसे दबाते जाना है, कुछ इस तरह से। सारे पेड़े हम इस तरह से बना के तैयार करेंगे और इसके बाद आप देखेंगे ये जल्दी से बन जाएंगे। अब इसके ऊपर आप चाहो तो थोड़ा-थोड़ा तिल इस तरह से लगा सकते हो। बहुत ही अच्छे ये दिखने लगते हैं तिल लगाने से। अब देखिए मेरे पास इस तरह से ये छन्ना था तो मैंने इसी से दबा दिया हल्का-हल्का, तो ये डिज़ाइन अपने आप ही बन के तैयार हो गई। अगर ये आपके पास नहीं है तो मैं आपको चाकू से कुछ इस तरह से आपको कट लगाने हैं, तो भी आप ये डिज़ाइन बना पाओगे बहुत ही ईज़ी तरीके से। अब यहाँ पे देखिए तेल गरम करने के लिए रख देना है और तेल जब हल्का गरम रहे तभी हमें इन्हें डाल देना है। बहुत ज़्यादा तेल गरम करने की हमें ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी ही देर में देखेंगे ये नीचे से हल्के-हल्के सिकना शुरू हो जाएंगे और जब आप चम्मच से इसे हिलाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छे से फूल रहे हैं, यानी अच्छे से क्रिस्पी हो रहे हैं। अब इसे बिल्कुल धीमी आंच में हम तलेंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाएं, अंदर से कच्ची ना रहें और खाने में भी क्रिस्पी करारी से रहें। तो बस इन्हें सिकने देते हैं और थोड़ा सा जैसे ही ये सिक जाएंगे तो हम इन्हें चम्मच की सहायता से पलटेंगे। आप देखें ये थोड़ा सा हल्का सा जैसे ही ये सिक गए हैं तो मैंने एक चम्मच ली और इन्हें हिलाना शुरू किया है। आप देखिए कितने बढ़िया ये सिक के तैयार हो रहे हैं। इनमें जो क्रक पड़ रहा है इससे पता चल रहा है बहुत ही बढ़िया ये फूल रहे हैं और एकदम से अंदर तक अच्छे से सिक के तैयार हो रहे हैं। तो इनको हमें सेकना है जब तक कि इनका कलर चेंज नहीं हो जाता है। पूरी तरह से हमें इनका कलर चेंज करना है। देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया है और बहुत ही अच्छे से ये सिक के तैयार हो गए हैं। तो एक-एक करके इन्हें निकाल लेते हैं और अभी ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। जैसे जैसे ये ठंडे होंगे एकदम क्रिस्पी करारे से होने लगेंगे। तो बस इसी तरह से हमें बाकी के भी सेक के तैयार करना है। तो डाल देते हैं बाकी के भी। अब देखें ये सारे मैंने सेक के तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के कि कितने बढ़िया ये ठेठुआ जो है हमारे बनके तैयार हुए हैं। एकदम क्रिस्पी करा रहे हैं, हाथ से मलेंगे तो एक-एक अलग